नमस्कार। विशा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, वक्फ संशोधन बिल बीते काल लोकसभा में पास हो गया है। पहले बारी बारी से व्यक्तिगत सदस्यों को संशोधनों पर ध्वनिमत से मतदान किया गया, जहां सभी विपक्षी नेताओं के संशोधन को खारिज कर दिया गया। वही यथा संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़ रही, विपक्ष में 232। अब इसे आज यानी गुरुवार को संसद की उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को जेपीसी में हुई लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को इसे संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पर लंबी चर्चा और हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिल को असंवैधानिक करार दिया। एआईएमआईएम मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो विरोध करते हुए बिल की कॉपी सदन में ही फाड़ दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए जानने की कोशिश करें कि इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या क्या कहा गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने कहा, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बिल में गरीब मुसलमान का ध्यान रखा गया है। कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान तर्कहीन मुद्दे उठाए। ये बिल असंवैधानिक कैसे हो गया? अगर बिल असंवैधानिक था तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों की कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विधेयक लाई है। ये बीजेपी का सियासी हट और उसकी सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वक्फ से जुड़े जिन मुद्दे पर फैसला होना था, उन्हें इसमें अहमियत नहीं दिया गया। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपनी गांव बसा लिया है, मगर कोई भी इस पर सवाल बवाल ना करे, इसीलिए बिल लाया गया। एआईएमआईएम मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह अल्पसंख्यकों पर देश का सबसे बड़ा हमला है। ये बिल का मैं विरोध करता हूँ। मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। वक्फ संशोधन बिल पर बताई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया। सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत है और इसे सीधे पास कराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहस कराई गई। विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया गया। जेपीसी में विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। जेपीसी ने वक्फ से जुड़े सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल फाड़ कर ओबीसी ने असंवैधानिक काम किया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विशा न्यूज 24/7 रांची।